ओम नमः शिवाय भक्तों। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। आप कठिन से कठिन कार्य को भी चुटकी बजाते ही कर सकते हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे हनुमान जी नहीं कर सकते। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर हनुमान जी के आगे भूत प्रेतों की क्लास लगती है। यह मंदिर राजस्थान में स्थित है और इसको मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि भगवान हनुमान जी खुद अपने आप ही ऐसे भक्तों का इलाज करते हैं जिनके अंदर कोई प्रेत आत्मा, किसी बुरी आत्मा का साया हो, और यह इलाज इतना परमानेंट किया जाता है कि उसके बाद उस आदमी के शरीर में कभी भूत प्रेत का साया नहीं जा सकता। तभी तो कहते हैं कि भगवान हनुमान जी को भूतों प्रेतों से बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ माना गया है, क्योंकि जब भी हमें डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि उसमें भी कहा गया है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर का जो नाम सुनावे। तो जो महावीर का नाम बोलते हैं तो उनके निकट भूत प्रेत नहीं आते। आज हम आपको बताएंगे कि किस नियम से आपने मेहंदीपुर बालाजी जाना है और वहां से आकर क्या नियमों का आपको पालन करना है, ताकि जो आपके साथ प्रेत वहां पर गया वो वहीं पर रह जाए और उसके बाद दोबारा आपको परेशान ना कर पाए। क्योंकि एक बार अगर आप किसी प्रेत को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में स्थिर करके आ गए तो फिर वो वहीं पर बंध जाता है। भगवान हनुमान जी की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और आपका काम भी बन जाता है। यह जो मंदिर है यह राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ पर हनुमान जी बाल रूप में उपस्थित हैं और लोगों के दुखों को दूर करते हैं। जो भी कोई असाध्य रोग, भूत, आतंक से प्रभावित होता है या फिर चुड़ैल या ब्रह्म पिशाच आदि के प्रभाव में रहता है। कहानी इस प्रकार है, हम आपको इस मंदिर के पीछे की कहानी बताते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम लगभग 500 साल पहले इस कलयुग में एक बार हनुमान जी के सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने यहाँ के सभी दुखियों और दुखी लोगों को ठीक करने का आदेश भी दिया था। भगवान ने उनसे अपने द्वार पर आने वाले लोगों की सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए कहा था। भगवान ने हनुमान जी को उन सभी लोगों को ठीक करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान की थी, जो भूत प्रेत पिशाच और काले जादू की शक्तियों से पीड़ित हैं। तो एक दिन एक ब्राह्मण को सपने में हनुमान जी दिखाई दिए, जो ब्राह्मण को पहाड़ी के नीचे कहीं खुदाई करने का आदेश दे रहे थे। हनुमान जी के कहे अनुसार ब्राह्मण वहां पर गया और उसने जमीन खोदी और थोड़ी जमीन खोदने पर उसने हनुमान जी की मूर्ति वहां पर मिली, जो कि बाल अवस्था में थी। हनुमान जी ने अपने बाल रूप में ब्राह्मण को वहां एक मंदिर बनाने का भी आदेश दिया था और वह उन सभी प्रभावित लोगों को ठीक कर देंगे जो काले जादू के अधीन हैं या फिर दुखी हैं या लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। वहाँ बालाजी या हनुमान जी विराजमान हैं और अब वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर भी बन चुका है। सभी राज्यों से लोग वहाँ पर हनुमान जी और भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम कलयुग में भी मौजूद हैं, तो कलयुग के प्रभाव से बचाव के लिए बालाजी हनुमान जी स्पष्ट रूप से वहाँ पर देवता के रूप में मौजूद हैं। हम कई बार इस मंदिर में जा चुके हैं और मैं हनुमान जी के दर्शन के लिए दोबारा वहाँ जाने का भी प्रयास करूँगा। जो लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते या फिर उस मंदिर को चुनौती देते हैं तो वहाँ एक बार जाकर हनुमान जी के दिव्य रूप का अनुभव ले सकते हैं। उनको पता चल जाएगा कि वहाँ पर साक्षात बालाजी मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस नियम के साथ आपको वहाँ पर जाना है। जिसको भी किसी को भूत की भूत प्रेत की पीड़ा है तो आप उसे वहाँ पर लेके जाइए। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचने लगोगे, ऐसे ही कुछ 1 से 1.5 या 2-3 किलोमीटर दूर रहोगे तो उसके अंदर जो प्रेत है वो हरकत में आना शुरू हो जाएगा। आपका वो कुछ ऐसा करेगा कि आपको वहाँ जाने से रोकेगा। वो वहाँ पर ना जाने के लिए पूरा जोर लगा देगा, लेकिन आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। उसको आराम से लेकर जाएं। कई प्रेतों के साथ ऐसा होता है कि वो ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन कई नहीं करते, कई मंदिर में जाने के बाद ही हरकत करेंगे।
तो जैसे ही आप वहाँ पर पहुँच जाए, प्रसाद का भोग लेकर आप उस व्यक्ति को लेकर हनुमान जी के दर्शन कराएं। वो वहाँ पर पूरी तरह से हरकत करेगा। हरकत करने के बाद वो जो उसके अंदर प्रेत है वो वहीं पर निकलकर वहीं पर बंध जाएगा। इस मंदिर की खासियत यही है कि इस मंदिर में जाने वाला जो भी प्रेत होता है वो वहीं से निकलकर वहीं पर बंध जाता है। उसके बाद आपने वहाँ पर कोई भी प्रसाद किसी से लेकर नहीं खाना है। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। किसी से लेकर कोई प्रसाद आपने नहीं खाना है। उसके बाद आप वहाँ से चल दें। चलने के बाद कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई आपको पीछे से आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि आपने पीछे उलट कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आपने एक बार पीछे उलट के देख लिया तो जिस प्रेत को आप वहीं पर बंधवा के जा रहे थे या वहीं पर छोड़ के आप जिस प्रेत को जा रहे थे, तो वो प्रेत तो आपके साथ जाएगा ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ 3-4 प्रेत और आपके साथ चल दें। अगर ऐसा हो गया तो वो आपके घर में जाकर इतना कोहराम मचाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि जिस बंदे के अंदर वो प्रेत है उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से आपने इन कामों को करना है। वहाँ पर आपने किसी से प्रसाद नहीं लेना है और पीछे उल्ट के बिल्कुल भी नहीं देखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके कंधे पर हाथ रख के भी आपको बुलाया जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है, सिर्फ सीधे चलना है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से चल दो, घर आ जाओ, तो घर आपने आके सबसे पहले तो आप जब वहाँ से चलो तो आपको एक बालाजी की मूर्ति भी लेनी है। वहाँ से आपको मूर्ति लेके आनी है, घर में उसको रखना है और उसके आगे कम से कम भी 11 दिन तक आपने अखंड चमेली के तेल की जोत जलानी है। अखंड जोत आपको ये जलानी होगी और हर रोज़ आप कम से कम भी 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें और लगातार आपने 11 दिन तक इस पाठ को करना है। 11 दिन तक इतना आप ये करोगे तो आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। घर में लहसुन प्याज को बिल्कुल बंद रखना होगा। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का मतलब मेरा ये है कि आपने मन में भी गंदे विचार लेके नहीं आने हैं। तन और मन से दोनों तरीके से आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज बिल्कुल ही बंद रखना होगा। 11 दिन तक आप ये कर सकते हो। आप चाहे तो 21 दिन तक या 31-41 दिन तक भी इसको कर सकते हो। जितने ज़्यादा दिन तक आप करोगे आप उतने ही जल्दी से जल्दी ठीक होते चले जाओगे। इसलिए वो आपके ऊपर है कि आप कितने दिन तक कर सकते हो। लेकिन मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिसके अंदर किसी भूत प्रेत ऊपरी हवा का साया है तो वो वहाँ पर जाकर पूर्ण तरीके से ठीक हो जाता है। अगर किसी को एक बार में फ़र्क ना लगे, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो कोई प्रेत या कोई ऐसी वैसी शक्ति होती है वो कई सालों से रहती है, जिसके कारण वो हमारे शरीर में बहुत तकड़े वाला घर बना लेती है। अगर आपको वहाँ से फ़र्क ना लगे तो आप वहाँ पर एक बार नहीं 2 बार जाएं, 2 बार में ना लगे 3 बार जाएं। इतना आप नहीं ठीक होते वहाँ पर जाते रहें, क्योंकि परमानेंट इलाज आपका वहीं से होना है। इस बात को आप कान में डाल लें। इसलिए जब तक आपको ना लगे कि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, वहाँ पर हनुमान जी के आगे जाते रहें। नाक रगड़ कर उनसे प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो भी ये शक्ति है इसे कृपा करके आप बाहर निकालें और हमारा उद्धार करें। हनुमान जी आपकी जरूर सुनेंगे, बस आपकी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।